Hello everyone, welcome you on online class. Myself Neha Joshi, I am your science teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज मैं आपको क्लास 8th की साइंस का 4th चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। 4th चैप्टर जो है हमारा साइंस का, इसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मटेरियल का मतलब क्या होता है? पदार्थ। मेटल्स का मतलब क्या होता है? धातु। मेटल्स मतलब क्या होता है? धातु। और नॉन मेटल्स मतलब होता है अधातु। तो हम ये चैप्टर कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं? साइंस की एनसीईआरटी की बुक से। हम ये एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं, जो हमारा साइंस का 4th चैप्टर है, पदार्थ, धातु और अधातु। हम इससे पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं धातु क्या होते हैं। धातु वो होते हैं जिनको हम काटें तो उनमें क्या दिखती है हमें? चमक या फिर घुती दिखती है, तो हम उनको क्या कहते हैं? धातु। तो अब है हमारा यू आर फैमिलियर with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have given in table 4.1. Some materials have given in table 4.1. आप लोहा मतलब आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर जैसे हम कुछ पदार्थों से इससे पहले क्लासों में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये टेबल 4.1 में हमें क्या दिए हैं? ऑब्जेक्ट दिए हैं। हमें बताना है इनकी अपीयरेंसी और हार्डनेस, कि ये शाइन कर रहे हैं या फिर डल है। आयरन शाइन करता है या फिर डल है, बहुत हार्ड है या फिर नहीं है। हार्डनेस मतलब उसकी कठोरता। तो सभी को पता है आयरन हमारा शाइन देता है तो शाइनी, और क्या है वो? वेरी हार्ड। ऐसी आप कोल मतलब कोयला, सल्फर मतलब गंधक, एल्यूमिनियम, कॉपर, इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट है कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल्स। क्या आप उन पदार्थों का नाम बता सकते हैं जो धातु है? द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। सारणी, ये जो टेबल है, टेबल 4.1 में जो हमारे शेष पदार्थ हैं वो क्या है? अधातु हैं। Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. जो metals होते हैं, metals को जो धातु होते हैं और जो अधातु होते हैं, metals मतलब धातु और non-metals मतलब अधातु। धातु और अधातु को हम उनमें अंतर कैसे करते हैं? उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल भौतिक, केमिकल रासायनिक। उनकी भौतिक, फिजिकल एंड केमिकल रासायनिक, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पे हम नॉन मेटल्स और मेटल्स को अलग अलग करते हैं। रिकॉल द लस्ट एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। रिकॉल द लस्ट एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। याद कीजिए पुराना प्रीवियस जब हमने पढ़ा था कि जो लस्ट है, लस्ट मतलब घुती या चमक, एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो चमक और कठोरता है वो क्या है? भौतिक गुणधर्म। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब अगला टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक गुणधर्म, किसके? धातु के और अधातु के। Have you seen ever a blacksmith beating an iron piece of an article made up of iron, like a spade, a shovel, and axe? Do you find change in the shape of these articles on beating? क्या आपने लोहे के टुकड़े को, ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तुएं जैसे स्पेड फावड़ा, सोवेल बेलचा और एक्स कुल्हाड़ी, ठीक है, आपने लोहार को लोहे के टुकड़े से इन सब चीज़ों को बनाते हुए देखा? डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग?
क्या आपने ध्यान दिया जब वो इनको इन चीज़ों को बना रहे हैं, जब वो इनमें हथौड़ा मारते हैं तो इनका शेप, इनका आकार में कोई परिवर्तन होता है? Would you expect a similar change if we try to beat a piece of coal? क्या क्या Would you expect a similar change if we try to beat piece of coal? क्या कोयले के टुकड़े को भी पीटने पे आपको वैसा ही मतलब कोई चेंज दिखाई दे रहा है? जब हम लोहा या फिर लोहे के टुकड़े को पीट रहे हैं हथौड़ा बेलचा बनाने के लिए, तो जो उसमें चेंज हो रहा है वैसा ही चेंज आपको कोयले के उसमें भी दिख रहा है? You saw that the shape of iron nail and the aluminium wire changed on beating. तो आपने देखा होगा कि लोहे की कील और एल्यूमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. If they were beaten hardened, these could be changed into sheets. अगर हम उनको अधिक शक्ति से अधिक जोर लगा के पीटे तो वो क्या हो जाते हैं? पतली सी शीट में चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं. You might be familiar with silver foil used for decorating sweets. आप संभवतः आप फैमिलियर होंगे, परिचित होंगे किससे? सिल्वर फॉयल से. चांदी की जो परत होती है, चांदी की वक्र कहते हैं हम. सिल्वर फॉयल मतलब चांदी के वक्र से, जो हम किस में यूज करते हैं? मिठाइयों को डेकोरेट करने में. You must also be familiar with the aluminium foil used for wrapping food. आप एल्यूमिनियम से जो पन्नी बनी होती है, एल्यूमिनियम से पन्नी वो भी देखी होगी. हम उसमें क्या करते हैं? खाने को स्टोर करते हैं या खाने को उससे खाने की उसमें रैपिंग करते हैं. जैसे रोटियों को हम उसमें वो करते हैं, फोल्ड करते हैं. The property of metals by which they can be beaten into thin sheet is called malleability. तो हम इसे क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी. मैलिएबिलिटी को हम हिंदी में कहते हैं आघात वर्धनीयता. द प्रॉपर्टी वह गुणधर्म जिसकी वजह से हम मेटल्स को पीट के पतली सी परत में कन्वर्ट कर देते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता, मैलिएबिलिटी. दिस इज एज characteristics properties of metal. As you must have noticed, materials like coal and pencil lead do not show this property. Can we call these metals? जैसा कि यह धातु की क्या होते हैं? These characteristics property of metal. ये जो गुणधर्म हैं, ये अभिलाक्षणिक जो गुणधर्म है किसके हैं? धातु के. जैसे कि हमने देखा होगा कोयले और पेंसिल की लेड जैसे पदार्थ यह गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो क्या हम उनको मेटल कहेंगे? कैन यू होल्ड अ हॉट मेटलिक पैन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हाथ वाले गरम मेटल के बर्तनों को, ठीक है, अपने आप को बिना हर्ट किए आप उनको पकड़ सकते हैं? परहैप्स नॉट. परहैप्स का मतलब होता है शायद नहीं. Why? Try to list some other experience in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things. शायद नहीं. हम जो क्या कहते हैं वुडन हैंडल है और जो मेटल का पैन है उसको बिना प्लास्टिक और वुडन हैंडल की उससे नहीं पकड़ सकते. अगर हम उसे डायरेक्ट पकड़ेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा. तो वो जो लकड़ी है और जो प्लास्टिक के हैंडल हैं जो बर्तनों में बने होते हैं वो हमें क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं. किससे? उस गर्म चीज से. ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक? ठीक है, तो इन वस्तुओं या इन अनुभवों के आधार पे, जो ये अनुभव हैं इनके आधार पे आप क्या कह सकते हैं कि वुड और प्लास्टिक में हीट का, ऊष्मा का कंडक्शन होता है, ऊष्मा का चालन होता है. You must have seen an electrician using his screwdriver. What kind of handle does it have? Why? आपने इलेक्ट्रिशियन को, ठीक है, विद्युत कर्मी को उसका स्क्रू ड्राइवर यूज करते हुए देखा. स्क्रू ड्राइवर मतलब पेचकस, ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव? तो वो पेचकस का हैंडल किस चीज़ का बना होता है?
तो अब हम इसके विषय में जानेंगे। यू ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया है, पाया या प्रेक्षण किया, दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स, कि जो आयरन की रॉड है, लोहे की छड़, एंड कॉपर वायर, तांबे की तार, आर क्या है, गुड कंडक्टर्स, क्या है, अच्छे चालक है, ठीक है, सुचालक हैं। वाइल रोल्ड सल्फर पीस, जबकि गंधक का टुकड़ा, एंड कोल पीस, कोल मतलब कोयला, और कोयला और गंधक का टुकड़ा क्या है, पुअर कंडक्टर्स, क्या है, कुचालक हैं। Where do you find the use of aluminium and copper wires? Have you seen wire of coal? Definitely not. आप एल्यूमिनियम और तांबे की तो हमने तारों का उपयोग देखा है, ठीक है, क्या आपने कोयले की तारें देखी? कोयले की तार, कोयला तो कुचालक है, उसकी तार कैसे बनेगी? उसको तो अगर हम हथौड़े से बीट भी करेंगे तो वो टूट जाएगा। तो डेफिनेटली नॉट, निश्चित रूप से नहीं। The property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility. The property of metal, धातुओं का वह गुण धर्म जिसके कारण हम उनको खींचकर उनकी तारें बना सकते हैं, वह क्या कहलाती है? डक्टिलिटी, तन्यता, तन्यता। Have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheet plate, a metal coin and a piece of coal on the floor? If not, you can try it now. Have you ever noticed, क्या आपने कभी लोहे की शीट, धातु का सिक्का और कोयले के एक टुकड़े को फर्श पर गिराकर, ठीक है, ड्रॉप मतलब गिराकर, उनमें से जो आवाज़ उत्पन्न होती है उसे नोटिस करा? अगर नहीं करा तो आप अभी कर सकते हैं। सिक्का सबके पास होगा, सिक्के को ज़मीन में फेंके, कौन सा मतलब उसमें साउंड आ रहा, कोयले को फेंकने पे कैसा साउंड आ रहा, ठीक है, और लोहे को फेंकने पे कैसा साउंड आ रहा। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस? तो आपको कोई अंतर लग रहा है जो साउंड उनसे आ रही है? हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? कैन यू गिव अ रीज़न? क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की कभी घंटियां देखी? मंदिरों में लकड़ी की बनी घंटी, घंटी तो सबने देखी है, पर लकड़ी की बनी देखी? कैन यू गिव अ रीज़न? क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस्ड अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल, जो चीज़ें धातुओं की बनी होती हैं, ठीक, जो चीज़ें धातुओं की बनी होती हैं, अगर उनको किसी कठोर सतह से, किसी कठोर सरफेस से उनको टकराया जाए तो वो क्या वो करती हैं? साउंड। तो वुड हमारा मेटल है? नहीं है। तभी यही रीज़न है कि वुड की लकड़ी, वुड की घंटियाँ, वुड की बैल नहीं बनती हैं। सपोज यू हैव टू बॉक्स सिमिलर इन अपीयरेंस। आप सपोज मान लीजिए आपके पास 2 डब्बे हैं और उनकी दिखावट एक जैसी है। वन मेड ऑफ वुड, एक लकड़ी का बना है, एंड अदर मेटल, और दूसरा किसका बना है? मेटल का। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्स? तो आपको बताना है, ठीक है, आप किसी और को लेके आइए जिस दोस्त को पता नहीं है, ठीक, उसको आप उससे क्या कहिए, हथौड़े से एक बार वो लकड़ी के डब्बे को मारे और दूसरे बार लोहे के डब्बे में हथौड़े को पीटे। तो देखना, लकड़ी के डब्बे में करोगे तो कोई आवाज़ नहीं आएगी, अगर आप हथौड़े लोहे के डब्बे में या धातु के बर्तन में करोगे तो क्या आएगी? आवाज़ आएगी, एक रिंगिंग की आवाज़, साउंड प्रोड्यूस्ड होगी। सिंस मेटल प्रोड्यूस्ड रिंगिंग साउंड, दे आर सेड टू बी सोनोरस। यही रीज़न है कि जो मेटल धातु हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं? ध्वनि। इसीलिए उनको क्या कहते हैं? सोनोरस। द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। और जो धातु ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आर नॉट सोनोरस। लकड़ी हमारा आवाज़ उत्पन्न नहीं कर रही तो हम उसे क्या कहेंगे? सोनोरस, नॉट सोनोरस। After performing the above activities,
We can say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity. तो इतनी सारी एक्टिविटी करने के बाद हम कह सकते हैं कुछ पदार्थ क्या होते हैं, कठोर होते हैं, कुछ लस्ट्रस चमकीले होते हैं, कुछ मैलिबियल आघातवर्ध होते हैं, कुछ डक्टाइल तन्यता होती है, कुछ सोनोरस मतलब ध्वनि उत्पन्न करते हैं, एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये सभी क्या है? हीट, ऊष्मा एंड इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हैं। क्या है? सुचालक। The material which generally possess these property are called metals. जिन पदार्थों में ये सारे गुणधर्म होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मेटल्स, धातु। The example of metals are iron, copper, aluminium, calcium, magnesium, etc. तो कुछ धातु के हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्या क्या है एग्जाम्पल? कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत, इन कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके विपरीत, मटेरियल लाइक कोल, सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। पदार्थ जैसे कोल और सल्फर ये क्या होते हैं? हल्के होते हैं, एंड डल, और इनमें चमक भी नहीं होती, फीके होते हैं। ठीक है। दे आर ब्रेक डाउन इनटू पाउडर मैसी ऑन टैपिंग विथ हैमर। अगर हम इनमें हैमर हथौड़ा मारे तो ये टुकड़ों में या फिर इनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। दे आर नॉट सोनोरस, इनमें ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये धातु और ये ऊष्मा और विद्युत के, हीट, ऊष्मा एंड विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, नॉन मेटल्स। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी हमने क्या पढ़ा? फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म। अब हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म हमारा पहला है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन मतलब अभिक्रिया। You familiar with the phenomena of rusting of iron? आप आयरन में जंग लगना, रस्टिंग मतलब जंग, आयरन में जंग लगने की परिघटना से, फिनोमिना से आप क्या होंगे? परिचित हैं। रिकॉल, याद कीजिए, द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड। याद कीजिए वह अभिक्रिया जिससे कि क्या बनता था? जंग लगता था, जंग उत्पन्न होता था। यू हैव ऑल्सो परफॉर्म इन क्लास 7th। आपने क्लास 7th में मतलब आपने देखा है द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर। आपने क्लास 7th में पढ़ा है अगर हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं? वायु में, एयर की उपस्थिति में उसको अगर हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है? यू हैव लर्न दैट इन द बोथ प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो आपने देखा था कि इसमें क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन, ये आयरन और मैग्नीशियम को क्या ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेते हैं? रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखी है? रिएक्शन दे रखी है जो आधी लिखी है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। तो देखो क्या लिखा है? Fe+O2, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो ये क्या होता है? Mg+O2। ये भी क्या होता है? तो ये आपने क्लास 7th में पढ़ा है, तो आप इसे खुद बताइए कि ये रिएक्शन क्या है, इसको पूरा कंप्लीट कीजिए। ये रिएक्शन आपको पूरी क्लास 7th में बताई गई है। ठीक है। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। तो वापस से ध्यान में लाइए कि मैग्नीशियम रिबन की दहन की एक्टिविटी। The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and test for this acidic basic nature. मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करने के लिए, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उसके बाद जो हमें राख मिलती है, हम उसे किस में घोल दें? जल में, पानी में उसे घोल कर उसके एसिडिटिक और बेसिक नेचर का हम क्या करते हैं? पता लगाते हैं। एसिडिटिक मतलब
अम्लीय, और बेसिक मतलब क्षारीय, क्षारीय और अम्लीय। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, हाउ डू यू एक्सरटेन दिस? तो विलियन में ये सॉल्यूशन, इज दिस सॉल्यूशन, विलियन, सॉल्यूशन मतलब विलियन, विलियन अम्लीय है या फिर क्षारीय, सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर क्षारीय है, अम्लीय है या फिर क्षारीय, हम ये कैसे पता करेंगे? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। हमने इससे पहली कक्षाओं में ये भी एक्टिविटी करी थी कि जो लाल लिटमस होता है वो कैसे नीला हो जाता है। सो ऑक्साइड और मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, इसीलिए मैग्नीशियम की ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की जो ऑक्साइड हो वो क्या होती है? क्षारीय होती है प्रकृति में। इन जनरल मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, जबकि जो मेटलिक ऑक्साइड है, मेटल की भी ऑक्साइड क्या होती है? क्षारीय होती है। जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की ऑक्साइड क्या होती है? क्षारीय होती है। और हमारे जो मेटल है, मेटल्स की भी ऑक्साइड क्या होती है? क्षारीय होती है। तो अब हम पढ़ेंगे ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन, अधातु का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide। सल्फर और ऑक्सीजन के रिएक्शन के दौरान जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, उत्पाद मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। When sulfur dioxide is dissolved in water, sulfuric acid is formed। जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम पानी में घोलेंगे, ठीक, तो ये क्या देता है हमें? सल्फ्यूरिक या सल्फरस एसिड, अम्ल दे रहा है ये हमें, एसिड मतलब अम्ल। दिस रिएक्शन कैन बी एज फॉलो, और ये रिएक्शन यहाँ पे हमें दी है, SO2 प्लस H2O, H2SO3। द सल्फर एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। जो सल्फर एसिड है, अगर सल्फ्रिक अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है, नीले को लाल कर रहे, तो जनरली ऑक्साइड नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो हम कह सकते हैं जो हमारे अधातु होते हैं, जो अधातु के हमारे ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? हमारे एसिडिक। जो हमारे अधातु के ऑक्साइड वो क्या होते हैं? हमारे अम्लीय होते हैं। और धातु के क्या होते हैं? क्षारीय। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन विथ वाटर, जल के साथ या पानी के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। आइए देखें कि धातु और अधातु पानी के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स वैगरसली विथ वाटर। आपने देखा होगा कि जो सोडियम है वो जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, और कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल के लिए आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली। जो आयरन है वो लोहे के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता है। जो आयरन है, जो लोहा है वो पानी के साथ, जो आयरन है, जो लोहा है वो पानी के साथ स्लोली करता है। पर कुछ धातु ऐसे होते हैं जैसे सोडियम हमारा पानी के साथ क्या करता है? बहुत जल्दी से, बहुत फास्ट। जैसे आप सोडियम को पानी में डालोगे वो रिएक्ट कर देता है, रिएक्शन दे देता है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, अधातु होते हैं, वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। वो कहाँ करते हैं अभिक्रिया? वायु के साथ।
सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। तो ऐसे नॉन मेटल्स, ऐसे अधातु को हम कहाँ स्टोर करते हैं? पानी में। ऐसे अधातु को हम पानी में स्टोर करते हैं क्योंकि अधातु हमारे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, अधातु हमारी हवा के साथ रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। एग्जाम्पल के लिए जो फास्फोरस होता है वो क्या है? वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फास्फोरस ऐसा अधातु है, फास्फोरस ऐसा सक्रिय अधातु है। इफ इट कैच फायर इफ एक्सपोज टू एयर। अगर इसे हम हवा में खुला रखें तो ये क्या रिएक्ट कर देगा? ये उसके बदले हमें वायु से रिएक्शन करके ये क्या देता है? फायर, आग देता है। तो हमें फास्फोरस को हम खुले वायुमंडल में नहीं रख सकते। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फास्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। तो इसे खुली वायु में न रखने के लिए हम इसे कहाँ स्टोर करते हैं? पानी में। रिएक्शन विथ एसिड, अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब हम देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। Is there a difference in the ways metal and non-metal react with acid? क्या धातु और अधातु एसिड से अलग अलग प्रकार की रिएक्शन करते हैं? What could the pop sound in some cases be due when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube? जो हमारा टेस्ट ट्यूब होता है, परखनली के मुंह के पास अगर हम जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाएं तो उसमें कैसी साउंड आती है? पॉप। कुछ पॉप टाइप की उसमें साउंड उत्पन्न होती है। यू मस्ट फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। हमने ये पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, अधातु होते हैं, वो एसिड के साथ क्या नहीं करते? रिएक्शन नहीं करते हैं। बट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। पर जो धातु होते हैं वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एसिड के साथ। एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और उत्पन्न करते हैं क्या? हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, और जो पॉप की ध्वनि के साथ जलते हैं। मतलब अगर आप माचिस की तिल्ली को जलाओगे तो उससे पॉप की साउंड आएगी, तब जाके उससे जो हमारी आग है वो उत्पन्न होती है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ dilute hydrochloric acid even on heating, but it reacts with sulfuric acid. आपने ध्यान दिया होगा जो कॉपर है, कॉपर को हम अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गर्म करने पर भी वो क्या करता है? रिएक्शन नहीं करता है। पर अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करें तो वो कर लेता है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? धातु के क्या करता है? धातु मेटल्स किसके साथ करता है? एसिड के साथ, ठीक। और जबकि अधातु किसके साथ करता है? बेस। पर इससे पहले अभी हमने क्या पढ़ा था? जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्या देते हैं? हमारा बेस, क्षारीय। और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्या देते हैं हमें? एसिडिक। नेक्स्ट है रीजन विथ बेस, रिएक्शन विथ बेस, बेस की क्षारीय के क्षारों के साथ अभिक्रिया या क्षारीय अभिक्रिया। What does the pop sound indicate? ये जो पॉप वाली ध्वनि है ये क्या दर्शाती है? As before, the pop sound indicates the presence of hydrogen gas. हमने इससे पहले पढ़ा है, देखा कि जो पॉप साउंड है ये क्या दर्शाती है? हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति। जो हमारी ये पॉप साउंड है ये हमें हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जो हमारे धातु होते हैं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या उत्पन्न करते हैं? हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ बेस आर कॉम्प्लेक्स। जो हमारे और जो अधातु है वो अधातु बेस के साथ रिएक्शन करने पे क्या होते हैं? जटिल होते हैं। अधातु की क्षारों से अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जटिल होती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है? रिकॉल रिकॉल याद करें, दोबारा से स्मरण कीजिए। द एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। जो हमने रिएक्शन करा था किसके बीच में? कॉपर सल्फेट और आयरन, लोहे के बीच में। कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच जो हमने अभिक्रिया करी थी उसको याद कीजिए। तो ये यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी है 4.8, आप इसे रिकॉल कर सकते हैं। तो ये देखो हमें यहाँ पे क्या दिए हैं? बीकर दिए हैं। बीकर ए बी सी डी लिखा है। बीकर ए, जो हमारे बीकर ए, इसमें क्या है हमारा? कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैन्यूल, ये 2 सॉल्यूशन है। सेकंड बीकर बी में क्या है हमारा? कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल। नेक्स्ट है हमारा बीकर सी। बीकर सी में क्या है? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर ट्यूनिंग। ऐसी बीकर डी में है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर ट्यूनिंग, और बीकर ई में है हमारा जिंक सल्फेट प्लस आयरन नेल। व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर? तो आपको क्या परिवर्तन दिखता है इन जो हमें डिफरेंट बीकर्स दिए हैं इनमें? यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्यूएस सॉल्यूशन। ठीक है, तो यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेस, आपने पढ़ा है कि एक धातु को दूसरे धातु के उस यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है। एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जो कौन सा विलयन है? जलीय विलयन है, उससे क्या करता है? विस्थापित करता है। एक्यूएस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन। बीकर ए में क्या था हमारा? जिंक रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। बीकर ई में जो जिंक है, जिंक ने क्या करा? कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया। दैट इज वाई, यह क्यों हुआ? द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपेयर, जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो डिसअपेयर हो गया, अदृश्य हो गया। एंड पाउडरी रेड मैस ऑफ कॉपर, और जो कॉपर का लाल चूर्ण है, और जो बीकर में हमारे कॉपर का क्या हो जाता है? लाल चूर्ण जमा हो जाता है। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट एज फॉलो। तो ये देखो रिएक्शन, कॉपर सल्फेट की अगर हम जिंक के साथ रिएक्शन कर रहे तो जिंक क्या ले रहे हैं? कॉपर सल्फेट का सल्फेट अपने साथ रिएक्ट करवा ले रहा है और कॉपर को अकेले कर दिया। जबकि हमारा मेन रिएक्शन क्या था? कॉपर सल्फेट और जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करा और कॉपर हमें कॉपर मिल गया। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन सिमिलर मैनर। तो हम बीकर बी, यहाँ पे देखो बीकर बी, अब यहाँ पे क्या है? कॉपर सल्फेट प्लस Fe। तो अब Fe किसके साथ से रिएक्शन कर लेगा? सल्फेट के साथ। क्यों, क्या हो जाएगा? FeSO4, और फिर से हमारा कॉपर अकेले रह जाएगा। नेक्स्ट है देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन अ बीकर सी। तो बीकर सी में आप जिंक का कॉपर द्वारा, बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापन देख सकते हैं। सिमिलर आयरन कुड बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर इन बीकर डी। इसी प्रकार आप बीकर डी में भी देखेंगे, बीकर ए बी सी डी, इन चारों बीकरों में आप इस प्रकार की विस्थापन देख सकते हैं। सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी, तो आपको कोई भी चेंज नहीं, कोई भी परिवर्तन किसमें नहीं दिखता है? बीकर सी में। वी कैन इन्फर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। तो देखो, सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी, बीकर ए बी सी डी में आपने सब में रिएक्शन करे, पर बीकर सी है उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? जबकि बीकर ए में तो रिएक्शन हो गया, पर बीकर सी में क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, तो ये है इट फॉलोज डेफिनाइट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एंड द रूल हेयर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। A more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive
one cannot replace a more reactive metal. Now you can understand why there are no displacement reaction in beakers D and E also. Can you guess the sequence of metals from more reactive to less reactive among zinc, iron and copper? ये इसलिए होता है कि मेटल्स के कुछ रूल होते हैं. वो रूल क्या होते हैं कि जो हमारा हाई रिएक्टिव या फिर जो हमारा मोर रिएक्टिव अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है वो निम्न अभिक्रियाशील धातु को लेस रिएक्टिव धातु को रिप्लेस कर सकता है. जो हमारा मोर रिएक्टिव है वो क्या करता है, लेस को रिप्लेस कर सकता है. पर जो हमारा लेस है, लेस मोर को रिप्लेस नहीं कर सकता है. आप मोर से लेस में रिप्लेस कर सकते हो पर आप लेस से मोर में रिप्लेस नहीं कर सकते हो. यही रीज़न था कि हमारे बीकर सी में रिप्लेसमेंट विस्थापन की अभिक्रिया विस्थापन रिएक्शन नहीं हुआ. नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं. You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensil, water boiler, etc. You are also familiar with the use of some non-metals. Here are some interesting ones. We are sure that you will guess them right. तो हम धातु का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, मशीनरी में, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट, कुकिंग यूटेंशियल, वाटर बॉयलर. हम इतनी सारी चीज़ों में आप चेक कर सकते हैं जिन जिन चीज़ों को आप किसी चीज़ से अगर उसमें हथौड़े या किसी भी चीज़ से आप अगर उसमें मारेंगे या उसे पीटेंगे तो आवाज़ उत्पन्न होगी. तो वहाँ क्या क्या है, जहाँ जहाँ साउंड है वहाँ वहाँ पे आपका क्या है, धातु है. अब हम नॉन मेटल्स का यूज़ कहाँ करते हैं. नॉन मेटल्स का पहला है हमारा इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग. जो अधातु है वो बहुत ही उपयोगी है हमारे लाइफ के लिए क्योंकि सभी जीवित प्राणी जितने भी सजीव प्राणी हैं हम इनहेल ले रहे हैं. हम इनहेल क्या कर रहे हैं, हम सांस लेते वक्त क्या कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अधातु. मतलब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे. तो ये क्या है, CO2 O2 ये क्या है, नॉन मेटल्स है, अधातु है. अगर अधातु नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, हम सांस ले पाएंगे, हम जीवित होंगे, नहीं होंगे. नेक्स्ट है नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट. नॉन मेटल का यूज उर्वरकों में किया जाता है नॉन मेटल का यूज फर्टिलाइजर में किया जाता है. नॉन मेटल्स अधातु का यूज उर्वरक में किया जाता है टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स पौधों की वृद्धि के लिए. कैसे, नाइट्रोजन क्या है, गैस है. नॉन नाइट्रोजन क्या है, अधातु है. और नाइट्रोजन का यूज़ कहाँ होता है, पेड़ पौधे करते हैं. किसके थ्रू, मिट्टी के थ्रू. क्यों, ह्यूमस देने के लिए. नेक्स्ट है नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. अब नॉन मेटल अधातु का यूज हम पानी के शुद्धिकरण में कैसे करते हैं. घरों में देखा होगा आपने बॉयलर, तो वो बॉयलर भी क्या होते हैं, नॉन मेटल. Non-metal used in the purple colored solution which is applied on wounds as antiseptic. जो नॉन मेटल होता है, अधातु होता है, वो हमारा एक पर्पल कलर्ड का नीले रंग का विलयन होता है, उसमें भी लगाया जाता है. क्यों, क्योंकि जो नीले रंग का विलयन होता है उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, घाव को भरने में, एज अ एंटीबॉडीज़ की तरह. नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर, पटाखों में भी नॉन मेटल्स का यूज़ किया जाता है. इस तरह हम देख सकते हैं मेटल धातु, नॉन मेटल अधातु दोनों ही हमारे लिए आवश्यक है. अब हम आते हैं इसके कीवर्ड्स में. एटम, कंडक्टर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डक्टिलिटी, एलिमेंट्स, हार्डनेस, मैलेबिलिटी, मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल, सोनोरस. तो ये थे हमारे इसके कीवर्ड. अब है हमारी इसकी एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज में आपका ज़्यादा कुछ नहीं है. आपको पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट. इनमें से किन को आप बीट कर या हथौड़े से पीट कर पतली चादरों में या पतली शीट्स में पतली इनकी परत बना सकते हैं. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है आपको बताना है कि कौन स्टेटमेंट सही है और कौन स्टेटमेंट गलत है. ये भी इजी है. थर्ड है आपका फिल अप. फोर्थ है ट्रू एंड फॉल्स.
फिफ्थ में आपको प्रॉपर्टीज़ दी हैं, हमें मेटल और नॉन मेटल के बीच इससे डिफरेंस करना है। सिक्स्थ है आपका, हमें इन क्वेश्चंस हैं इनके रीजंस देने। सेवंथ है कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, एक्सप्लेन। क्या हम नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तनों में रखते हैं? अगर रखते हैं तो क्यों, नहीं रखते हैं तो क्यों? तो ये आप पहले घर में पूछना कि एल्यूमिनियम के बर्तन में आप अचार रखते हो नींबू का। फिर है हमारा एट्थ मैच द कॉलम, ये भी इजी है। 9, 10th, 11th आपकी एक्सरसाइज बहुत इजी है, पहले आप इसे खुद करने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको दिक्कत होती है तो मैं आपको अभी लास्ट में इनके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, तो आप इसे देख सकते हैं। तो ये था हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हमारी क्लास 8th का चैप्टर 4 था धातु और अधातु के बारे में। तो ये देखो यहाँ पे है, मैं आपको इसके लास्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है आपका जिंक, सेकंड का भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से आपको आंसर्स इजीली प्रोवाइड है, पर पहले आपको खुद आप इसको बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, देन आफ्टर आप यहाँ पर से अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर हमारा जो था प्रॉपर्टीज और मेटल और नॉन मेटल में, यहाँ पे हमें बताया है अपीयरेंस, लस्ट्रस, डल, हार्ड, सॉफ्ट, तो सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, पर पहले आप इनको खुद से इनको बनाने की कोशिश करें, देन आफ्टर आप यहाँ से इन्हें चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर सही हैं या फिर गलत।